बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में एक प्रॉब्लम रहती है कि शत्रु बाधा, टोना टोटका, किया कराया, दुश्मन ने शक्ति भेज दी, ये कर दिया, और ज़िंदगी वास्तव में नरक कर देते हैं साले। ऐसे गंदे लोग होते हैं, ज़िंदगी की वाट लगा करके छोड़ देते हैं। ये थोड़ी टपोरी लैंग्वेज आ गई, मतलब क्या है, ज़िंदगी की धज्जियाँ उड़ा करके रख देते हैं। ऐसे दुष्ट लोग होते हैं जो पीछे पड़ जाते हैं साधु सन्यासी संत पुरुष के, अच्छे इंसान के, सज्जन आदमी के। वो क्या करेगा, ऐसे सज्जन के पीछे पड़ जाते हैं, उसको ढंग से जीने तक नहीं देते, सांस तक नहीं लेने देते। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं पर। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी साधना से आपको अवगत करा रहा हूं, रूबरू करवा रहा हूं, जिसके मंत्रों का जाप करते ही दुश्मनों को थर 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 कंपकपी छूट जाएगी और पहाना शुरू हो जाएगा और पसीने छूट जाएंगे और नानी याद आ जाएगी और दुश्मन आपकी तरफ जिंदगी भर आंख उठा करके नहीं देखेगा। ऐसे शानदार चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, लेके आया हूँ भगवती की कृपा से, भगवान की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से। ऐसी चमत्कारी चीज़ जो आपके जीवन में दुश्मनों का पत्ता साफ कर देगी, दुश्मनों का पाटिया साफ कर देगी और दुश्मन विहीन जीवन कर देगी, गरीबी मिटा देगी। इस साधना की एक और खासियत है, गरीबी मिटा देगी, आपके जीवन में धन की बरसात कर देगी और आपके जीवन को जब तक ये समृद्ध नहीं करती है, इनको भी आनंद नहीं आता है। ऐसी शक्ति है, ऐसी अद्भुत शक्ति, ऐसा अद्भुत मंत्र जिसके चलने मात्र से ही जीवन धन्य होना शुरू हो जाता है, जीवन स्वर्णमय होना शुरू हो जाता है। ये साधना है, बहुत ज़बरदस्त साधना है। कैसे करेंगे तो बताता हूँ। इसका मंत्र वगैरह मैं आपको देख करके ही बताऊंगा, क्योंकि किसी महान संत ने इसका मंत्र वगैरह सब कुछ बताया है। दोस्तों, इस साधना को आपको किसी भी पूर्णिमा से या फिर किसी भी बृहस्पतिवार के दिन से 21 दिन करना है। और इस साधना में हल्दी की माला आपको चाहिए। हल्दी की माला उत्तर दिशा की तरफ मुख करके या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको इस साधना को करना है। दोस्तों, इस साधना में पूर्ण ब्रह्मचर्य की ज़रूरत पड़ती है। 21 दिन या 11 दिन, देखो ये तो कृपा की साधना है, इसलिए जब कृपा की साधना होती है तो दिन नहीं गिने जाते। आप 11 कर लो तो भी चलेगा, 21 कर लो तो भी चलेगा। माँ के सामने, माँ बगला के सामने रो करके, आंसू बहा करके, प्यार से उनको पुकार करके कि हे माँ, मैं सबकी शरण में जाके आ गया, मैं आपकी शरण में हूँ माँ, कहीं कुछ नहीं, आपकी शरण। हे माँ, अशरण को शरण दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ रिफ्यूजी को अपने शरण में लीजिए। सारे ज़माने से दुखी हूँ, परेशान हूँ, पीड़ित हूँ, लोग मुझे इस प्रकार से दुखी करते हैं, धन से कंगाल हूँ, आर्थिक स्थिति मेरी खराब है, माँ मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार से आर्तनाद करके माँ के सामने, आपको माँ बगला के सामने आपको प्रार्थना करनी है। तो माँ नहीं सुनेगी, पक्का सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी, माँ नहीं है वो। और अगर माँ कहते हो तो माँ का कलेजा तो द्रवित होगा ही होगा, सुनना ही पड़ेगा। तो पीला लोबान लाइए। कई प्रकार के लोबान आते हैं, काला लोबान आता है, पीला लोबान आता है। हमारे तो पास में अजमेर पड़ता है, वहाँ तो बहुत तरह तरह के लोबान रहते हैं। आपके पास भी अगर ऐसा कोई पड़ता हो, कोई स्थान कोई हो जहाँ लोबान आराम से मिलता, तो वहाँ पीला लोबान आप ले आइए, पीली कोड़ी का लोबान। और पीली कोड़ी का लोबान, हल्दी की माला, पीला भोग, पीले फूल, पीले केले, ये सब आपको माँ को चढ़ाना पड़ता है। और पीले फूल पुष्प वगैरह चढ़ाने पड़ते हैं, माँ की पूजा करनी पड़ती है और कहना पड़ता है माँ मैं कुछ नहीं जानता। पहले तो अज्ञानी बनना पड़ता है। जब अपने से सीनियर कोई भी हो ना, चाहे गुरु हो, चाहे किसी से कुछ सीखना हो आपको, तो पहला नियम इस्तेमाल कर लो। जब आप सुन रहे हो तो समझो कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञानी हूँ। हमारे गुरु थे, उन्होंने एक बहुत बढ़िया सिद्धांत बताया था कि बेटा, जब भी तुम किसी गुरु के पास बैठो तो अपना तर्क मत लगाया करो, अपनी बुद्धि मत लगाया करो, इस तरह से बैठो, इस तरह से बैठो, इस तरह से महसूस करो खुद को कि दुनिया के सबसे बड़े अज्ञानी आप हो और जितना गुरु जी के पास ज्ञान है सब लेना है। और जब तुम बोल रहे हो तो ऐसे बोलो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान आप ही हो, आपके समान कोई बुद्धिमान नहीं है। और अब ये समझ करके आप बोलना शुरू करो, तो शिष्य और गुरु दोनों का समावेश आप में हो जाएगा। जब आप माँ के सामने बैठो तो सबसे पहले तो अज्ञानी बनो, और अज्ञान ये है कि माँ मुझे कुछ भी नहीं आता है, मंत्रो न जानामि क्रिया न जानी,
मंत्र तंत्र क्रिया पूजा अर्चना मुझे कुछ नहीं आता माँ, तू कृपा कर माँ, जो भी मैं तेरे लिए कर रहा हूँ उसे स्वीकार कर ले माँ, और मुझ पर कृपा कर, मुझे शत्रुओं से बचा, शत्रुओं से मेरी रक्षा कर, कंगाली से मेरी रक्षा कर। इस प्रकार से बोल करके आप माँ की साधना कीजिए। अब क्या है, आप चाहे तो 5 माला का जाप कर लीजिए, चाहे तो 3 माला का जाप कर लीजिए। बस माँ के सामने बैठ करके रात्रि काल में दीपक में थोड़ी सी दिया जलाएं, आप घी का दिया जलाएं तो घी के दिए में थोड़ी सी हल्दी डाल करके बत्ती को पिला करके फिर दिया जलाइए और फिर आप साधना कीजिए। बहुत बढ़िया साधना है, माँ की कृपा से ऐसा अद्भुत मंत्र है जो तत्काल काम करता है और किलित भी नहीं है, एकदम फास्ट काम करेगा। और साधकों के लिए या जनता के लिए मैं मुफ्त में फ्री इस मंत्र को आपको बता रहा हूँ। दोस्तों मंत्र सुनिए। मंत्र यह है दोस्तों, ओम पीत पीतेश्वरी पीतांबरा बगला परमेश्वरी ऐं जिह्वा स्तंभनी ह्लीं शत्रुमर्दनी महाविद्या श्री कनकेश्वरी सनातनी क्रीं घोरा महामाया काल विनाशिनी पर विद्याभक्षिणी क्लीं महामोहदायिनी जगत वशीकरणी ऐं ह्लूं ह्लीं श्रां श्रीं क्रां क्रीं क्लां क्लीं पीतेश्वरी बटनेर काली स्वाहा। यह मंत्र दोस्तों, इस मंत्र के द्वारा आप धन भी प्राप्त कर सकते हैं और शत्रुओं के द्वारा कृत्य किए गए उनसे सबसे आप पा सकते हैं। आपका जीवन एकदम स्मूथ हो सकता है, कल्याणकारी हो सकता है, सरल हो सकता है, सादा हो सकता है, प्यारा हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दीजिए ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।